तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का हीरोन्स फार्मूला। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक ही फार्मूला है और देखते हैं इस फार्मूले को हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला और अभी हम उसका पहले प्रूफ देखेंगे और प्रूफ करने के बाद उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। देखिए, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। अब ये ट्राइंगल में इसको बोलते हैं वर्टिसेस और वर्टिसेस के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इफ इट इज कैपिटल ए देन सामने वाली साइड को हम बोलेंगे स्मॉल ए। कैपिटल सी के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे स्मॉल सी। कैपिटल बी के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे स्मॉल बी। अब मैंने यहां से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ट्राइंगल के ऊपर। लेट्स से दिस इज ए डी और इसकी जो हाइट है वो है h। और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, तो अगर ये पूरी लेंथ a है और लेट्स से दिस लेंथ इज x, तो अगर ये a है ये x है तो दिस कैन बी a माइनस x। ओके, तो एक काम करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स पर हम पाइथागोरस लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल नंबर 1 और फिर उसके बाद ट्राइंगल नंबर 2। ट्राइंगल नंबर 1 में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो यहां से आंसर आ गया h स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और इस वाले ट्राइंगल में हम लगाते हैं पाइथागोरस, सो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये आपका कट हो जाएगा। ये बन गया आपका a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां से इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको उधर ले जाते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, ये बन गया आपका 2ax। यहां से x निकाल लेते हैं, x आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अभी क्या करते हैं, ये जो x हमारे पास आया है इस x को उठा करके इक्वेशन नंबर 2, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम यहां पर रख देते हैं। यहां पर ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको इस वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं, तो यहां से एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसमें इसको हम एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, तो दिस विल बिकम 4a स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप देखिएगा क्या ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको अब एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया आपका 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये हो गया आपका 2ac का होल स्क्वायर और ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो यहां पर एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये हो गया आपका a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सेकेंड इज a माइनस बी 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड नीचे आ गया आपका 4a स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है h स्क्वायर की। ओके, अब देखिएगा ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये हो गया आपका a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और यहां पर कितना बन जाएगा आपका, ये हो गया बी स्क्वायर। अगर आप माइनस कॉमन ले लें इन सब में से तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये बन गया आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर एंड नीचे हो गया आपका 4a स्क्वायर।
ठीक है, अब फिर से लगा दीजिए a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी, और ये भी बन गया आपका a प्लस बी, तो यानी कि b प्लस a माइनस सी और b माइनस a प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम यूज करेंगे सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर में s होता है आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 2s हो गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो देखिए ये तो हो जाएगा 2s, राइट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर माइनस आ रहा है, तो एक काम करिए आप दोनों तरफ इसमें भी और इसमें भी 2b माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, तो ये तो हो गया 2s माइनस 2b, और देखिएगा ये कितना हो गया a प्लस सी, b माइनस 2b हो गया माइनस के b। तो इसका शॉर्टकट आप ध्यान रखिएगा, अगर जो माइनस में है उसको 2s में से उसको ट्वाइस माइनस करना है, तो ये हो गया 2s माइनस 2b, ये बन जाएगा 2s माइनस 2c, ये बन जाएगा 2s माइनस 2a। ठीक है, तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो अगेन ये वैल्यू जिसकी आ रही है वो हम यहां लिख लेते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये बन गया आपका 2s, नेक्स्ट बन गया आपका 2s माइनस 2b, और नेक्स्ट हो गया आपका 2s माइनस 2c, और ये बन गया आपका 2s माइनस 2a, और अपॉन नीचे हो गया 4a स्क्वायर। यहां से 2 2 2 और 2 सब में से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 बाहर आ गया, और ये बन गया आपका s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस विल बिकम 4s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया आपका एच स्क्वायर। तो अगर एच स्क्वायर ये है तो एच कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट, सो दिस इज 4 इंटू एस एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये तो अंडर रूट में रहेगा, 4 से बाहर आ जाएगा 2 और ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा बाहर आकर के a, तो बाहर आएगा 2 अपॉन a अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये h आ गया। अब आप बताइएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये बन गया हाफ a इंटू एच। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ a इंटू एच, तो ये हो गया आपका हाफ a इंटू वट इज h, h हो गया आपका 2 अपॉन a अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया आ गया आपका अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। ये हो गया आपका प्रूफ ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला, है ना इंटरेस्टिंग। तो अब हम इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जहां पर s क्या है, s है सेमी पेरीमीटर जिसकी वैल्यू होती है तीनों साइड्स का सम a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और a b और c ये होती है साइड्स। यहां पर जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो आपको रूट निकालना आना चाहिए, एक तो अंडर रूट की जो वैल्यूज है वो आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता तो यहां पर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है। मैं आपको अभी 2 क्वेश्चंस में रूट निकालना सिखा देता हूं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं हिंट सबके दे दूंगा कि कैसे कैसे हमें ट्राई करना है। आप उसको घर पे रूट्स के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और अपने आंसर्स को आप मैच कर लीजिएगा। बट प्राइमरीली आपको क्या है कंडीशन इसमें कि रूट आपको निकालना आना चाहिए। रूट निकालना अगर नहीं आता तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, और अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस में रूट निकालना सिखा देता हूं ताकि हमारी आगे की एक्सरसाइज में हमें दिक्कत ना हो। चलिए नोट इट डाउन। तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले एक छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं और फिर मैं पॉइंट्स के भी आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूं। तो लेट्स से आपको रूट 8 का स्क्वायर रूट निकालना है। हालांकि मैंने चैप्टर 1 बनाया हुआ है, 1 शॉट रियल नंबर्स का, जहां पर हमने सर्ट के बारे में स्टडी किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर इसको सॉल्व करना है तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, और अगर ये प्राइम फैक्टर करके पूरा का पूरा रेडिकल साइन आपका हट जा रहा है तो दैट मीन दिस इज नॉट ए सर्ट। तो अब आप देखें अगर इसके प्राइम फैक्टर करें तो रूट 8 के प्राइम फैक्टर हो गया आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, बाई डिफॉल्ट ऑर्डर हो गया 2,
तो आप 2 का एक पेयर बाहर निकाल सकते हैं, तो दैट इज 2√2। अब 2 तक तो ठीक है, ठीक है। √2 की वैल्यू को कैसे निकालें? फिर √2 की वैल्यू निकालने के बाद हम 2 की इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा √8 का आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आपके हीरोन्स फॉर्मूले का आंसर, लेकिन कई बार एनसीईआरटी बुक में पीछे का जो सॉल्यूशन है, आंसर है, उसमें वो रूट की वैल्यूज को एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए, और उसी के बिहाफ पे वो अपना आंसर चेकआउट कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, बस सीख ही लेते हैं ताकि हमें आगे वाले क्वेश्चंस में आसानी हो जाए। तो चलिए √8 को कैसे निकालते हैं। देखिए इसका मेथड ये है कि आप पहले 8 को यहाँ पर फिट आउट करिए, फिर आप देखिए लगभग कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 8 के आसपास आ रहा है। अगर आपने लिया 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, जो 8 से ज्यादा हो गया, तो आपको एक ही नंबर ऐसा दिख रहा है जिसका स्क्वायर इसके आसपास है, दैट इज 2। तो 2 × 2 कितना हो गया आपका पास 4, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिएगा, ये आ गया आपका 4, और 2 + 2 कितना हो गया 4। यहां पर करते हैं प्लस और यहां करते हैं माइनस। अब यहां पर एक ऐसा नंबर लेना है, इधर भी और इधर भी, कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये 4 के आसपास या उससे छोटा नंबर आ जाए। अब अगर आपने यहाँ 1 भी ले लिया तो ये तो 4 से बहुत बड़ा हो गया, तो इसका मतलब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और पॉइंट लगाने के बाद स्क्वायर रूट पे जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो हमेशा 2 0 ऐड होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो हमेशा 2 0 ऐड होती है। अब आप देखिएगा यहां पर एक ऐसा नंबर रखना है जिसकी मल्टीप्लाई इस नंबर पे रखने पर 400 के आसपास एक नंबर आ जाए। लेट से हमने यहाँ 7 रखा और यहां पर भी 7 रखा, तो 47 × 7 ये लगभग कितना हो गया आपका 32, 329। तो 329 400 के आसपास आ रहा है। तो एक बार 8 पे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता और नजदीक आ जाए। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं 8 और यहाँ पर भी रखते हैं 8। तो लेट्स से दिस इज 48 एंड दिस इज 8। यस, ये तो और इजी हो गया, है ना। तो ये लगभग और आसपास आ गया। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे 9 पे तो फिर 400 को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए राइट आंसर इज 2.8 और कितना हो गया 384। ठीक है। अब फिर से अगर आपको आगे जाना है तो आप फिर से 2 0 ऐड करिए, 48 और 8 को आप यहां पर प्लस कर दीजिएगा। यहां पर 48 + 8 कितना हो जाएगा आपका 56, और उसको आप यहां पर लिख दीजिएगा। तो दिस इज 56। ठीक है। अब यहां पर एक ऐसा नंबर रखना है, यहां पर भी ऐसा नंबर रखना है कि वो 1600 के आसपास आ जाए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, तो आंसर हो गया इसका लगभग 2.8 के अराउंड। आगे भी हम एक और डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल तक निकाल सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल √8 की वैल्यू निकालना। अब अगर क्वेश्चन लेट से आपका पॉइंट्स में है, पॉइंट्स मतलब फॉर एग्जांपल 1.25 है और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको कैसे करते हैं, है ना। क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1.25। तो आप एक काम करिए, इसमें कभी भी पॉइंट में आंसर मत निकालिए, इसका पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका पॉइंट को हटाता हूं तो अंदर कितना आ जाएगा 100, पॉइंट का 1 आ गया, 2 0 100। तो आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया एक्चुअली में कि 120/100। अब 100 का तो आप बाहर निकाल सकते हैं, 10 हो गया, तो इसको तो पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ये बन गया √125 और ये बन गया आपका 10। अब एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसको 10 से हम डिवाइड कर दें। तो हमारा क्वेश्चन अब ये नहीं रहा, हमारा क्वेश्चन हो गया 125 का स्क्वायर रूट। इसको कैसे करते हैं, हमेशा राइट से पेयर बनाइए। जब नंबर 1 से ज्यादा हो तो राइट से पेयर, तो 2 के पेयर राइट से बनाते चलिए। तो पहला पेयर बना 25, उसके बाद अगला पेयर केवल 1 का बन सकता है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम 1 को सॉल्व करेंगे। 1 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 1 के आसपास होता है, वो 1 ही है। तो 1 बन जा 1, यहां पर आ गया आपका 1 1 1 0, और ये बन गया आपका 25। ये 1 और 1 कितना हो गया 2। यहां से आपने 5 ले लिया। अब देखिएगा एक ऐसा नंबर जो यहां रखने पर और यहां रखने पर 25 के आसपास आ जाए। तो आपको पता है अगर आपने 2 रख दिया तो यहां पर 2 और यहां पर 2, तो 22 × 2 44, ज्यादा हो गया। तो एक काम करिए, आप यहां पर रख दीजिएगा 1, ये 1, और यहां पर भी क्या रख दीजिएगा 1। तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो गया 4। अब क्या करें, 21 + 1 कितना हो गया 22। ठीक है। अब ये 22, 4 नंबर इससे छोटा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर पॉइंट, और पॉइंट लगा के आपको 2 0 यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो एक नंबर आपको यहाँ पर चाहिए और एक नंबर यहाँ पर चाहिए।
तो सोचिए अगर आपने 2 ले लिया तो 2 2 2 और यहाँ पर भी आपने 2 लिया तो नंबर हो गया 4 4 4, जो इससे आगे चलेगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा 1, ताकि यहाँ पर ये जो नंबर है वो 400 से छोटा हो जाए। 179। आई थिंक मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये जो 125 था इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 11.1, बट नीचे हमारा 10 भी आ रहा था। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट 125/10 इसकी वैल्यू आ गई, रूट 125 की वैल्यू आ गई 11.1 और नीचे कितना आ गया 10। 10 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1.11। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1.25 की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा पूरे क्वेश्चंस में, जहां जहां आएगा वहां पर आपको खुद ही कैलकुलेट करना होगा। मैं सभी क्वेश्चंस के आपको हिंट दे दूंगा, अप्रॉक्सीमेटली जहां तक अब मैं सॉल्व कर सकता हूं मैं सॉल्व करूंगा। बाकी के लिए मैं आपको कह दूंगा कि डू इट योरसेल्फ, और उसमें जो अप्रोच लगने वाली है वो मैंने आपको पहले ही समझा दी है। इवन देन अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि सर इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज है मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या हम अप्लाई करेंगे, तो आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इसका सॉल्यूशंस जो है वो अगली वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा है स्कूल अहेड, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जहां पर हम बिना हीरोज फॉर्मूले के भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं कि अगर आपको साइड मेंशन है स्मॉल ए, तो ये तीनों साइड क्या हो जाते हैं स्मॉल ए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है आपका √3/4 a²। और अगर आप चाहें तो ये प्रूफ, इसका प्रूफ आप हीरोज फॉर्मूले से देख सकते हैं। चलो मैं आपको करा देता हूँ इसका प्रूफ। ठीक है, बताइए हीरोज फॉर्मूले का फॉर्मूला जो होता है वो क्या लगता है, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। सोचिए यहाँ पर s कितना हो गया a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। तो यह बन गया आपका 3a/2। बस अब यहाँ रख दीजिए आप एक एक करके। तो डेल्टा हो गया अंडर रूट ऑफ s हो गया 3a/2, अंदर आ गया 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए, बिकॉज यहाँ पर a b c तीनों सेम है। तो ये हो गया आपका 3a/2 इंटू एलसीएम आ गया 2, 2 इंटू 2 2 है, 3a माइनस 2a कितना हो गया a/2। ये भी a/2 एंड दिस इज ऑल्सो a/2। अब देखिएगा a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, चार वैल्यूज आ गई, दो दो के दो पेयर हो गए, तो दो पेयर एक एक वैल्यू पेयर की बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से बाहर आ गया a/2, फिर एक a/2 बाहर आ गया और अंदर बचा √3। तो a इंटू a² 2 इंटू 2 4। तो देखिए आंसर क्या हो गया √3/4 a²। तो मैं इसको इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। तो देखते हैं वो क्या कह रहा है। पेरीमीटर दे दिया 180, तो इसका मतलब पेरीमीटर कितना होता है 3a, a प्लस ए प्लस ए। 3 हो गया 180, a हो गया इसमें 60। तो अब आपको क्या पूछा है इसने, फाइंड द व्हाट विल बी द एरिया। a आपके पास है, इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर पुट कर दिए, यू विल गेट द आंसर। अब इस पूरे क्वेश्चन में √3 आपको निकालना आना चाहिए। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ √8। सिमिलरली आप √3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर √3/4 इंटू 60 इंटू 60। मैं इसका कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें लिखा है कि एक ट्राइंगल साइड वॉल से, तो बस इसमें आप देख लीजिएगा पेरीमीटर निकालना होगा पहले, उसके बाद एरिया निकालना है। तो ये तीनों साइड्स क्या दी हुई है, ये तो हो गया आपका 122 दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 120 और ये हो गया 22। ठीक है, द साइड्स ऑफ वॉल्स आर दिस, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब इसको एडवर्टाइज अगर करना है इस सेक्शन पे तो मुझे कॉस्टिंग लगानी है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल की कॉस्ट है 5000 रुपए।
तो कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। ऐसे ऐसे 2 वॉल है, एक और है, उसमें से एक वॉल कंपनी ने हायर करी और कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो सोचो एक साल में अगर मुझे 5,000 रुपये देने होते हैं तो 12 महीने हो गए, तो 12 मंथ में मैंने 5,000 रुपये दिए, तो एक मंथ में मैं कितने पैसे दूंगा? 5,000/12। तो 3 मंथ्स में मैं कितने पैसे दूंगा? 5,000 × 12 × 3। ये हमने डिवाइड कर दिया, तो आंसर हो गया 5,000/4। ये 3 महीने के चार्जेस आ गए, और ये चार्जेस हो गए पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के मैं पैसे दूंगा 5,000/4। तो एक काम करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं और जो भी एरिया आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हिरॉन्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो कहें तो बात अलग है, अदरवाइज तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे अच्छा होता है हाफ बेस इंटू हाइट। सो एरिया कितना हो जाएगा इसका? हाफ बेस, बेस कितना हो गया? 120, और हाइट कितनी होगी इसकी? 22। हाफ बेस इंटू हाइट डायरेक्ट, तो कितना हो गया ये आपके पास? 60। ठीक है, तो आंसर हो गया 60 × 22, 1320 मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? दिस वन है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? बस आप इसको क्या करिए, 1320 × 5,000/4, जो भी आंसर आएगा इतने पैसे उसके लगेंगे एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, इसमें आपको हिरॉन्स फॉर्मूले से एरिया निकालना होगा। साइड्स आपके पास हैं, यस, फाइंड द एरिया। तो चलिए 11, 6 एंड 15, मतलब ये चैप्टर तो ऐसा है कि एक ही बार में जब भी आप करने बैठे तो बस एक बार में करके ही उठें, है ना। तो हमारे सर कहा करते थे कि एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, एक चैप्टर है हिरॉन्स फॉर्मूला। जब भी करें, स्टार्ट करें तो करके ही उठें, है ना, बीच में गैप ना करें। तो चलिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। एस हो गया आपका 15 + 11 + 6/2, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 1 2 एंड 3, 32/2, यानी कितना आ गया आपका? 16। अब एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S × 16 - 11, 16 - 15, 16 - 6। ये हो गया आपका 16 × दिस इज 5, दिस वन इज योर 1 एंड दिस वन इज योर 10। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? अगेन वही प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 16 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 2 2 एंड 2, 5 का 5 हो गया, 10 का हो गया 2 × 5। अब देखिए एक तो 2 का पेयर यहाँ से बाहर आ रहा है, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और एक 5 यहाँ से बाहर आ गया। तो आंसर हो गया 2 × 2 × 5, और इंटू हो गया √2। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो आंसर हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 4 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर, द पैरामीटर इज 42। मतलब क्या है? दो साइड जो है वो 18 है और एक है 10 सेंटीमीटर, तीसरी को मैक्स मान लेते हैं। पैरामीटर कितना है? 42। तो पैरामीटर कितना होता है? 18 + 10 + x विच इज इक्वल टू 42। 18 + 10 हो गया आपका 28 + x कितना हो गया? 42। तो x हो गया आपका 42 - 28, और ये हो गया आपका 14, राइट। तो x आ गया 14। बस अब तो ये थर्ड साइड मिलते ही आप बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है इधर वाला, जैसा आपने इसको अप्लाई किया, s इज इक्वल टू, है ना, ये सब वैल्यू निकाली आपने, सेम आप यहाँ लगा दीजिए। तो इसका जो s होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 18 + 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2। s निकल गया, और फिर s के बाद आप हिरॉन्स फॉर्मूला लगा देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मैं छोटे थोड़े हिंट दे देता हूँ, और इसके बाद आई थिंक कैलकुलेशन करने में कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, यू विल गेट द आंसर। इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स हमारे पास हैं, और जो साइड्स हैं उनका रेशियो है 12, 17 एंड 25। ये रेशियो है। तो मान लीजिए ये x है, ये x है, ये x है। जब भी रेशियो को हटाना हो तो रेशियो को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? हम x का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिएगा इसमें पैरामीटर दिया होगा, यस, दैट इज 540। तो पैरामीटर हो गया इसका 12x + 17x + 25x, ये कितना हो गया आपके पास? 540। तो 7 और 5 12, और 2 14, 1 2 3 4 और 1 5, 54x इज इक्वल टू 540।
एक्स आ गया यहाँ पर 10 डिवाइड कर दिया। एक्स के 10 आते ही अब आप इस एक्स को यहाँ रख दीजिएगा तीनों में, तो आपके ट्राइंगल की साइड भी आ गई। एक तो आ गया 120, एक आ गया 170 और एक आ गया 250, बस सेम एज बिफोर। साइड आ गई, पहले एस निकालिएगा, एस निकालने के बाद अब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड अलग होती है। इसका पेरीमीटर 30 है और जो इक्वल साइड्स है उसकी वैल्यू है 12। मतलब इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 12 है, ये हमें निकालना है। ये बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो आप बताइए 12 प्लस 12 प्लस वाई, 12 प्लस 12 प्लस वाई, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो 24 प्लस वाई इज इक्वल टू 30। वाई आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 6। नाउ डू इट योरसेल्फ। कैसे? जस्ट बिफोर दिस, है ना, जैसे हमने पहले किया ये वाला किया, तो सिमिलरली आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं एरिया निकालने। इसको नोट कर लीजिएगा। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाती है और हम शुरू करते हैं अब अपनी अगली एक्सरसाइज। सो आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो है 12.2। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्क है जो एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में है और जिसमें एंगल सी 90 डिग्री। देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में बन सकते हैं। एक तो जरूर एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो आप उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल मान सकते हैं और वहां से हमें डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा, उसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर 90 डिग्री नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है और पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालेगा, फिर दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेगा और दोनों को प्लस कर दीजिएगा, तो आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो देखिए इसमें 90 डिग्री गिवन है, तो मैं 90 डिग्री पहले यहां बना लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गया सी और बी सी, इसको बी मान लेते हैं। तो बी सी 12 है और ये 90 डिग्री है। तो ए बी सी डी हमेशा ऐसे बनाइएगा, ए बी सी और डी, और सी डी कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं ए को यहां पर कहीं ले लेता हूं और ए बी सी हमेशा सीक्वेंस में चलिएगा, है ना, ए बी सी और डी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मेंशन है। और ए बी 9 है, इसको 9 ले लेते हैं। बी सी हमारे पास 12 है, सी डी हमारे पास 5 है और ए डी मेरे पास 8 है। तो वो पूछ रहा है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो एक काम करते हैं, इसको मिला लेते हैं और आप देखिएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 5 12, ये बच्चा जो अच्छा बच्चा है वो याद रखता है, इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट होता है। ये 5 ये 12 तो ये 13 हो जाएगी। और ये कैसे आया, पाइथागोरस लगा देना आप। अगर आपको नहीं आता है तो आप लिखिएगा इसमें कि एक्स स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, पाइथागोरस। तो एक्स स्क्वायर हो गया इसमें 144 प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो एक्स कितना आ गया इसमें 30। बट ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ट्रिपलेट अगर आपको याद हो तो आपको टाइम बचेगा। तो ये 13 हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूं। तो ट्राइंगल नंबर 1 का जो एरिया होगा ये हो गया आपका हाफ 12 इंटू 5, ये कितना हो गया आपके पास 30। और अगर ये 30 हो गया तो इस वाले ट्राइंगल एक तो आ गया आपके पास, इसमें क्या लगा दिया आप, हीरोन्स फॉर्मूला। तो ट्राइंगल नंबर 2 में लगा दिए हीरोन्स। साइड्स कितनी है आपके पास 9 8 और 30। तो एस निकालिए इसका 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2 और फिर इस एस को आप हीरोन्स फॉर्मूले में फिट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डेल्टा 2, है ना। अब तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। तो डेल्टा 2 निकाल करके हीरोन्स फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो आपका आंसर आया और ये जो आंसर है दोनों को क्या कर दीजिएगा ऐड, तो आपका फाइनल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगेन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ए बी 3 है, बी सी 4 है, सी डी 4 है और डी ए 5 और ए सी 5 है। तो बना लेते हैं पहले सीक्वेंस हम एक ऐसे बना लेते हैं, दिस इज ए बी सी एंड डी। यहाँ पर ए बी है 3, बी सी है 4, सी डी है 4 और डी ए है 5 और ए सी भी 5 है। तो देखिएगा अगेन एक और ट्रिपलेट आपको दिख गया होगा 3 4 5 का। अगर किसी ट्राइंगल में 3 4 5 दिख जाए
तो 5 के सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन हो गया। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ 3 × 4, तो ये तो हो गया आपके पास 6। और इस वाले ट्राइंगल में क्या लगा दें, हीरोन्स फॉर्मूला 5 5 4 पे, और दोनों को क्या कर देंगे हम बाद में ऐड। ठीक है, तो ये 6 हो गया। आपको करना है तो चलो मैं कर देता हूं आपके लिए। ये इसको ले लीजिए Δ2, ये हो गया Δ1। ठीक है, इसको बाद में यूज कर लेंगे प्लस करने के लिए। तो Δ2 हो गया आपके पास। सबसे पहले निकालिएगा s, तो 5 + 5 + 4 / 2, तो 10 + 4 14, 14/2 कितना हो गया 7। तो एरिया आ जाएगा √7 7 × 7 - 5, 7 - 5 7 - 4, तो ये आ गया आपके पास 7 × 2 × 2 × 3। एक 2 से एक पेयर बाहर आ गया 2, और अंदर हो गया √21। और √21 आपको निकालना आना चाहिए। इसमें 2 का पेयर बना देना, और लगभग ये 4 4 जा 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आ गया Δ2। इसको और 6 को बाद में क्या कर दीजिएगा, ऐड, यू विल गेट द एरिया ऑफ होल क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है ना। थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है मेरा थोड़ा खराब बने, आप मैनेज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, लाइन सीधे नहीं आ रही है इसकी। चलिए जी, एक ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं, और एक ट्राइंगल बच्चों ने यहाँ बना लिया। ठीक है, डायमेंशंस क्या क्या है, ये तो है 6.5, ये पूरी, ये आपका है 1 सेंटीमीटर, ये है 2, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 6 एंड दिस वन इज 1.5, ये 5 होगी, ये 5 होगी, आइसोसेलेस बन गया। और अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो गया। तो मैं इसमें जो चीजें काम की हैं वो बता देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे, है ना। इसमें सबका एरिया निकालना है, और मेरे ख्याल से इसमें एरिया निकाल के शायद ऐड करना है, हाँ टोटल एरिया। तो अब देखिएगा, ये तो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, इसका बेस और हाइट कितनी होगी 6 × 1, तो इसका तो एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, तो 3 × यानी कि 4.5, ये भी 4.5, तो ये वाला भी 4.5, इन दोनों को एरिया तो आ गया आपका 9, 4.5 + 4.5। ये है आपका रेक्टेंगल, और इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया आ गया आपके पास 6.1 × 1, तो इसका आंसर आ गया 6.5। तो ठीक है जी, रेक्टेंगल का भी हो गया। ये है ट्राइंगल, और इसमें जो 3 साइड्स हैं वो है 5 5 1, इसमें लगा दीजिए आप हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है जी, यहां से इसका भी आंसर आएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है ट्राइपेजियम। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। देखो इसको कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग। ये मैं ट्राइपेजियम थोड़ा अलग की तरफ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए इसका एरिया निकालते कैसे। और अच्छा क्वेश्चन जो बनता है इसके अंदर वो इसी पे बनता है। ये 1, ये 1, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, इस साइड के पैरेलल, इस पॉइंट से इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये तो पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम है, और ये इसके पैरेलल होगी, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये 1 है तो ये भी 1, और ये पूरी कितनी थी 2, तो ये कितना बचा, ये बचा आपके पास 1। अब अगर आप इसका एरिया निकाल दें और इसका एरिया निकाल दें, दोनों को ऐड कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, इसका एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए बेस और इंटू हाइट। तो बेस तो मेरे पास है, पैरेललोग्राम के एरिया निकालने के लिए हाइट नहीं है। हाइट कहां से आ जाएगी, जो हाइट ट्राइंगल की होगी वही हाइट इसकी भी होगी। तो मैं ट्राइंगल की हाइट निकाल लेता हूं, और उसको हम यहां पे यूज कर लेंगे। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू साइड, और साइड कितनी होगी 1, तो इसकी हाइट कितनी आ गई √3/2 1। इस हाइट को हम यहां पे यूज कर लेंगे। तो देखिएगा, दो एरिया कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम, इसको लिखने का तरीका है पैरेलल और जीएम। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो होगा बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस कितना हो गया इसमें 1, और हाइट कितनी होगी √3/2 इंटू 1। ये तो एरिया आ गया किसका, पैरेललोग्राम का। अब आता है ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल कौन सा है मेरे पास, ट्राइंगल है इक्विलेटरल। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा √3/4 a², यानी कि 1 इंटू 1। तो आंसर हो गया √3/4 इंटू 1। दोनों को क्या कर दीजिए अब आप ऐड,
तो एक तो हो गया √3/2 प्लस ये हो गया √3/4। √3/2 बाहर ले लीजिए तो 1/2 प्लस 1/4। 4 आपका एलसीएम आ गया, तो ये 2 2 जा 4 यानी 2 + 1 3/4। √3 की वैल्यू आप याद रख सकते हैं, हालांकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमें याद रहने चाहिए। ये होता है 1.732, तो 1.732 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाई 4। बस अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, यू विल गेट द आंसर बस। और बाद में इन सब के एरियाज को आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये ट्रेपेजियम। चलिए इसमें आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर आपका 4। A triangle and a parallelogram have the same base and the same area। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, ऐसे ले लेते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो ऐसे बना लेते हैं इसको। ये हो गया डी और ये हो गया ई। इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 26, 28, 30, 26, 28 एंड 30। अच्छा बेस कुछ और है, बेस है 28 पर, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको बना लेते हैं 28 और इसको, क्योंकि ट्राइंगल का दोनों का बेस सेम है, वो 28 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। इसकी हाइट निकालनी है। देखिए एरिया दोनों का सेम है, तो जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये सबको पता है। लेकिन भैया हाफ बेस इंटू हाइट में हाइट तो मुझे पता ही नहीं है इसकी, और जो हाइट इसकी होगी वही हाइट इसकी भी होगी। क्लियर है भाई? तो कैसे करें फिर, क्योंकि एरिया सेम है दोनों का, तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, है ना? तो देखिएगा, क्या हम इस ट्राइंगल के एरिया को हीरोन से भी निकाल सकते हैं? तो हमने सपोज करिए हीरोन से इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है, और इसका आंसर आ गया डेल्टा। इसका 26, 30, 28 को हमने यूज करके ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, और ट्राइंगल का एरिया ये भी होता है, तो क्या ये दोनों बराबर हो गए? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर ये दोनों एरियाज बराबर हैं, और ऑब्वियसली बराबर है क्योंकि दोनों इसी ट्राइंगल के एरिया है, ये तो मेरे पास है, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। हाफ भी पता है, बेस कितना है 28, ये भी पता है, तो अब आप यहां से हाइट निकाल सकते हैं। तो यहां से हाइट निकालने के बाद किसकी हाइट आ जाएगी आपकी? पैरेललोग्राम की, सॉरी ट्राइंगल की। ट्राइंगल की हाइट आ गई, ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपका। इसकी जरूरत भी नहीं है। चलो हमने अगर एरिया भी निकाल लिया, तो इसका एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा, तो इसका एरिया तो आ गया डेल्टा, और इसका एरिया मान लेते हैं हम लोग कैपिटल ए। तो ट्राइंगल का एरिया जो गिवन है इज इक्वल टू पैरेललोग्राम का एरिया, है ना। इसमें इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस इसी से हीरोन से ही काम हो जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया आप हीरोन से निकाल चुके हैं। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, है ना। तो ट्राइंगल का एरिया आ चुका है, बेस आपके पास है 28, हाइट आपको निकालनी है, तो ट्राइंगल के एरिया को बेस से आप क्या कर दिए? डिवाइड, यू विल गेट द हाइट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस को एक बार आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, और फिर हम इसके आगे के क्वेश्चंस को रीड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रोम्बस शेप्ड फील्ड है, और जिसमें 18 काउस जो है वो ग्रेज कर सकती हैं इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर। देखिए रोम्बस का ये कुछ डायग्राम होता है, जिसकी साइड आपके 30, और सारे साइड्स हमारे रोम्बस की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एंड इस लॉन्गर डायगोनल इज 48। लेट्स से दिस इज द लॉन्गर डायगोनल एंड दिस वन इज 48। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग? तो आप सोचिएगा 18 काउस इस पूरे फील्ड को ग्रेज कर लेती हैं, ठीक है। 18 गायें इस पूरे ग्राउंड को ग्रेज कर लेती हैं। तो एक गाय, वो पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग? तो एक गाय को कितना एरिया ग्रेज करने के लिए मिलेगा? तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे एरिया को निकाल के 18 से डिवाइड कर दें, तो एक गाय का ग्रेज करने का एरिया आ जाएगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप इसमें लगा दीजिए हीरोन्स फार्मूला, और देखो आप यही इधर भी है,
तो बस एक का लगाना है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। जो इसका आंसर आ जाएगा उसी को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर इस वाले एरिया में ट्राइंगल में हिरोंस लगाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है और आपका ये आंसर आएगा। है ना, बड़ा इजी। और फिर जो भी आंसर आएगा इस रोम्बस का, उसको आप 18 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड। तो एक गाय का, 1 काउ का ग्रेस करने का एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे चलते हैं। वैसे एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, रोम्बस का एरिया निकालने का एक और मेथड है। अगर आप इसका दूसरा डायगोनल निकाल लें, और आपको पता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर आप इसका दूसरा डायगोनल भी निकाल लें तो आंसर होता है हाफ d1 इंटू d2, मतलब हाफ डायगोनल्स का मल्टीप्लाई। तो अब वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए उसका भी तरीका मैं आपको बता दूं। ये 48 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 24। ये हाफ हो गया, ये 24, ये 30। पाइथागोरस से आप इसको निकाल लीजिए, पाइथागोरस से आप इसको निकाल लीजिए। ठीक है, और ये कितनी आएगी मैं आपको बताता हूँ, इसका शॉर्टकट बताता हूँ। ये देखो, ये दोनों नंबर किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, बड़े से बड़े नंबर, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो 4 से अगर हम देखें तो ये नहीं जाएगा ना, 6 से, 6 5 30 एंड 6 4 24। तो आप देखो ट्रिपलेट नजर आ रहा है आपको, 4 5, तो क्या ये 3 वाला ट्रिपलेट बन जाएगा 3। लेकिन हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 आ गया। मतलब ये मैंने वैसे कर लिया, आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। तो ये 24, ये 30, तो ये आपका 18 आ गया। ठीक है, अगर ये 18 है तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो दैट मीन दिस इज 36। तो बस आपका आंसर कितना हो गया, हाफ इंटू 36 इंटू 48। ये आपका किसका एरिया आ गया, पूरे फील्ड का एरिया आ गया। और इस एरिया को आप 18 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड। तो आपको एक काउ का ग्रेस करने का एरिया आ गया। बट आप चाहें तो इसके स्किप कर सकते हैं, आप हिरोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए 6 पे आते हैं। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different color। ये इन्होंने 12.16 में इसको मेंशन भी किया हुआ है। तो एक तो इस कलर का है और दूसरा वाइट है। ठीक है, दोनों की डायमेंशन सेम है। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, और बेस 20 है तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 20। तो किसी भी एक का निकाल लीजिए, दोनों सेम है। तो आपसे वो क्या पूछ रहा है कि 10 ट्रायंगुलर पीसीज हैं, तो 5 इस कलर के हैं, 5 इस कलर के हैं। तो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। तो वो पूछ रहा है इसका कितना कपड़ा लगेगा, कितना क्लॉथ इसका रिक्वायर्ड होगा, इसका कितना होगा। तो दोनों का बराबर ही होगा। तो बस आप एक का निकालिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 5 तो इसका है, 5 इसका है। तो हमें तो किसी एक का निकालना है। तो इसका कैसा निकालेंगे हम, अप्लाई हेरोन्स फॉर्मूला। साइड्स आपके पास है, हेरोन्स फॉर्मूला निकाल करके इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 5 से। तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, यानी कि इस क्लॉथ का, इस कलर के क्लॉथ का एरिया आ गया। और ये भी इतना ही है जितना ये वाला है, तो दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। मतलब इस चैप्टर में तो कुछ करने की खास कुछ जरूरत ही नहीं है, फटाफट आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक काइट उन्होंने बनाई हुई है जो कि स्क्वायर शेप में है, और नीचे इसके एक कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, राइट। A kite in the shape of a square with diagonal 32। इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 32 है। एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। इसका बेस 8 है और साइड कितनी कितनी होगी। तो यहाँ तो बहुत अच्छे से हीरोन्स लग जाएगा, बस इसको तो करने की मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधे लगाइए हीरोन्स। और स्क्वायर का एरिया वो कह रहा है कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक तो एरिया ये वाला हो गया, और एक एरिया हो गया ये वाला, और एक एरिया ये हो गया ये वाला। तो इस पे तो लगा दो हीरोन्स फॉर्मूला, आपका आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है, स्क्वायर का एरिया निकाल करके उसका हाफ कर दीजिए। हाफ करते ही ऊपर का एरिया अलग आ जाएगा, नीचे का एरिया अलग आ जाएगा। हालांकि दोनों सेम होंगे लेकिन अलग अलग कलर के एरिया आ जाएंगे। अब ये कैसे निकाले भाई, देखिए अगर आपको स्क्वायर का डायगोनल पता हो तो उसका फॉर्मूला होता है √2a। ये डायगोनल की वैल्यू होती है √2a। कैसे आई है, देखिए ये स्क्वायर है, ये आपके पास डायगोनल, अगर ये a है, ये a है, तो पाइथागोरस से ही आ जाएगा √2a। तो ये हमें कितना गिवन है, 32। तो √2a की वैल्यू हो गई 32। तो a आ गया 32 अपॉन √2।
यानी कि साइड आ गई इसकी 32/√2। ये भी कितना हो गया 32/√2, 32/√2। ठीक है, अब आपके पास स्क्वायर की साइड आ गई। क्या करना है आपको स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 32/√2 का होल स्क्वायर। आई थिंक अब तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका एरिया आ जाएगा पूरे स्क्वायर का, उसका हाफ कर देना तो ऊपर वाले का एरिया आ गया। जो ऊपर वाले का एरिया है वो नीचे वाले का एरिया होगा, तो दो एरिया आ गए। तीसरे पे आप लगा दीजिएगा हीरोस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन और बचते हैं, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A floral design on a floor is made up of 16 tiles है हमारे पास which are triangular in the shape and the sides are 9, 28 and 35। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एक 9 है, एक 28 है एंड 35 है। तो आप लगा लेंगे इसमें हीरोन्स फार्मूला, ऐसे निकाल करके लगा लीजिएगा हीरोन्स फार्मूला। और ऐसी ऐसी कितनी है, तो लेट से इसका जो एरिया है वो डेल्टा है, इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये तो एक टाइल का एरिया आ गया। कितने टाइल है टोटल? 16 है, तो 16 इंटू एक टाइल का एरिया। मैं लिख दे रहा हूं 16 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल। और ये कैसे आएगा वन टाइल का एरिया? अप्लाई हीरोन्स फार्मूला। अब वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप 50 पैसा मतलब 0.50 रुपीज है ना, उससे आप मल्टीप्लाई कर दिएगा। मतलब 0.50 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ जाएगा रुपीज में, क्योंकि पैसे में हम आंसर नहीं निकालते हैं। तो जो भी एरिया आएगा उसको आप 0.50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A field is in the shape of a trapezium। अगेन अच्छा क्वेश्चन आ गया ट्रेपेजियम का, और जिसकी पैरेलल साइड्स हैं 25 और 10। तो अगर ये 10 है तो ये हो गई 25, और नॉन पैरेलल साइड्स हैं 14 एंड 13। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये 13 है तो इस वाले साइड से इसी के पैरेलल एक लाइन आप बना लीजिए। तो ये कितना हो गया आपके पास 13। ये पूरी 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10, और पूरी साइड कितनी है 25। ये कितने हो गए 10, तो ये कितनी बची आपकी 15। अब आपके पास ट्राइंगल का एरिया तो आ जाएगा। कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया? हीरोन्स 14, 13 और 15 से आप इसका एरिया निकालिएगा, और हीरोन्स फॉर्मूले से आपको इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। और फिर पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बेस इंटू हाइट। बेस तो आपके पास है, हाइट कैसे निकालेंगे? अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, कैसे किया था कि ट्राइंगल का एरिया जो निकाला वो लेट से आपका डेल्टा आ गया। ये डेल्टा जो है वो क्या हाफ बेस इंटू हाइट के भी बराबर होगा, यानी हाफ इंटू 15 इंटू एच। ये लेट से हम निकाल चुके हैं, अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला, और ये हमारे पास आ चुका है। 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा एच। और इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो हाइट पैरेललोग्राम की भी होगी। तो इस एच को हम यहां यूज कर लेंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, हाइट कितनी है h। तो आंसर आ गया 10 इंटू एच। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया आया और जो ट्राइंगल का एरिया आया, दोनों को क्या कर दीजिएगा आपको आप ऐड, तो आपको फाइनल इस ट्रेपेजियम का एरिया आपको मिल जाएगा। इसका एक और तरीका है कि अगर आप हाइट निकाल लें, है ना, अगर आपने हाइट निकाल ली तो फिर ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल यानी 10 प्लस 25 को आप यहां रख दीजिएगा। तो हाफ 10 प्लस 25, और हाइट कैसे निकालेंगे आप? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। यहां से आपको हाइट आ जाएगी, वो हाइट उठा के आप यहां रख दीजिएगा, और आपको फाइनली ये ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। हीरोन्स फॉर्मूले में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने आपको प्रूफ ऑलरेडी करा दिया है, और इस पूरे चैप्टर में जहाँ पर स्क्वायर रूट की रिक्वायरमेंट है मैंने आपको वो भी समझा दिया है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, और अपना 3, 4 या 5 जितने का भी क्वेश्चन आएगा वो मार्क्स अपने पक्के करिएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले वन शॉट के लिए। तब तक के लिए अभिनंदन। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सारी वीडियोस को देखिएगा। कुछ भी डाउट अगर आपके पास है तो यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स।
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।